नमस्कार दोस्तों, आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेद आपके सामने लेके आया हूँ। अनुच्छेद 52 से 62 की ट्रिक मैंने एक पीछे के वीडियो में डाल रखी है, वो आप एक बार देख लेना। और उसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है, वो सारे अनुच्छेद मैं आपको एक छोटे से एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है ना। राष्ट्रपति से संबंधित 52 से 62 तक के सारे अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक की पूरी डिटेल मैंने आपको वीडियो में डाल रखी है। तो उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनमें 71, अनुच्छेद 71 आपको ध्यान में रखना है। अगर अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 71 में यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति का यदि निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है, निर्वाचन संबंधी विवाद को निपटाने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है, उस विवाद को निपटाने का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71। उसके बाद में है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का वर्णन है। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत किसी की भी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ठीक है ना। ये जो प्रावधान है वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को माफ़ कर सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है ना। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 74 में है, तथा प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का भी गठन, मंत्रिमंडल का गठन भी इसी अनुच्छेद के तहत होता है। मंत्रिमंडल का गठन भी कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 74 के तहत ये काम किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत, 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में, कौन सी सभा में? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, ये भी प्रश्न बनता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 80 में उपविभाजन किया गया 82 या 80 ख के तहत, है ना। 80 ख के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है ना। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, संसद का सत्र आहूत कर सकता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, आहूत का मतलब होता है बुलाना। और सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्र बुला सकता है,
संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत है? यह आर्टिकल 84 के तहत है, ठीक है ना। फिर संसद का जो सत्र होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब हो गया, ये आर्टिकल 87 में है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा जो अभिभाषण तैयार किया जाता है उस अभिभाषण को वहाँ पर पढ़ता है, उसको नाम दिया गया है धन्यवाद प्रस्ताव। और ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो आर्टिकल 87 के तहत है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 इसका मतलब होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब हो सकता है कि आपातकालीन जो बैठक है, आपातकालीन जो बैठक है वो कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन या आपातकालीन बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। यानी किसी भी विषय को लेकर कोई प्रस्ताव पारित करवाना हो और दोनों सदन नहीं चल रहे हो तो आर्टिकल 108 के तहत वो आपातकालीन मीटिंग बुला सकता है। और आपातकाल का नंबर आपको पता है 108 है ना। तो आपातकालीन जो बैठक है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्तियाँ दी गई है। राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्तियाँ हैं। वीटो शक्तियों का मतलब होता है राष्ट्रपति ऐसे तो सभी कार्यों को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के प्रति बाध्य होता है, लेकिन उसके पास में कुछ वीटो दिया हुआ। वीटो 3 प्रकार है, एक तो अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा जब्बी वीटो। और इन तीनों वीटो का जो प्रयोग है वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत दिया गया है ना। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का पावर है, यानी वो केवल धन विधेयक को छोड़ दो, है ना। और एक संविधान संशोधन विधेयक, एक तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर वो इन वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अत्यांतिक वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर और तीसरा है जब्बी वीटो, पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार का वीटो है। तीनों एक 3 लाइनें ध्यान में रखना ना। 111 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 123 है ना। इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, और अति महत्वपूर्ण विषय पर उनको अगर कोई कानून बनाना हो, कोई आदेश जारी करना हो, तो उस के लिए आर्टिकल जो दिया गया है 123, यानी राष्ट्रपति 1, 2, 3 बोलकर क्या कर सकता है? कोई भी नया कानून बना सकता है। और ये जो अध्यादेश है ये अस्थायी कानून होता है, ये 6 माह तक लागू होता है। 6 माह के भीतर इसको प्रस्ताव पारित करवा कर इसको पारित किया जाता है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आर्टिकल जो है ना वो 123 है, ठीक है। दूसरा एक ध्यान में रखना है 124, अनुच्छेद 124। इस अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 124 के तहत करता है। और राज्यों में जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय है ना, उनके लिए 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है। कौन से न्यायालय? ये उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 ध्यान में रखना है, ठीक है। 124 में तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश है, और 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद में 143 143 जो है वो राष्ट्रपति किसी से परामर्श मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई विषय आ सकता है ना, ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें राष्ट्रपति को सलाह लेनी होती है, राष्ट्रपति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगता है, वो सलाह देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने या नहीं माने वो उस पर स्व विवेक पे डिपेंड करता है। और इसका जो वर्णन किया गया वो आर्टिकल 143 में किया गया। आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, और परामर्श भी किससे मांगेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर वो परामर्श मांग सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में है ना अनुच्छेद 155, 143 के बाद में अनुच्छेद 155 है ना। सारे के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत बार परीक्षा में सीधे सीधे आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 155 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति,
राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों में भी और केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक अनुच्छेद बच गया था 148, ठीक है ना। 148 अनुच्छेद के तहत आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत राष्ट्रपति SC, ST, OBC आयोग का गठन, SC, ST, OBC आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। SC, ST, OBC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन आयोगों का गठन करता है। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 184, 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती है, उन आपातकालीन शक्तियों का भी वर्णन राष्ट्रपति करता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में राज्यों में प्रशासक, राज्यों में प्रशासक, आयुक्त, राज्यों में प्रशासक, आयुक्तों व यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं क्या अपन? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं यूपीएससी, है ना। इन सब के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर राष्ट्रपति के पास में तीन जो शक्तियां वो आपातकाल से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद 352, इसमें तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि यदि कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है या आंतरिक अशांति, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 43वें संविधान संशोधन 1978 के तहत नाम परिवर्तित करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया। आंतरिक अशांति की जगह वर्तमान में जो नाम लिया जाता है वह सशस्त्र विद्रोह, है ना। दूसरा है 356, इसमें राज्यों में आपातकाल है। राज्यों में आपातकाल का मतलब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यों में आपातकाल की घोषणा जो की जाती है, एक पर्टिकुलर राज्य में आपातकाल की जो घोषणा की जाती है ना, वो अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 360 ये होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति भारत के वित्त को, फाइनेंस को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के साथ तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये आज तक नहीं लगा, ये तो बहुत बार लगे हुए हैं, लेकिन ये वित्तीय आपातकाल आज तक अपने भारत में नहीं लगा था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।